बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पेरियल एकेडमी। आरश इम्पेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर आखिर में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। और इसमें आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवाल या जुमले, वो जुमले जिनमें कोई क्वेश्चन यानी सवाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। और जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं वो एम, इज, आर इस्तेमाल किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो जुमले में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज, और। इन तीनों में से आप कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पहले। उसके बाद एस यानी सब्जेक्ट आप रखेंगे। और फिर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी, इंग वाला फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके साथ में आपने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी सवाल या जुमला है। तो दोस्तों, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई लगा हुआ है, तो आपको आपको ज़रूर ये पता ही होगा कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब एम को सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं एम। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म वाचिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी, और इसके साथ में ये क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस यानी जुमला किस तरह से बना है? अब ये बन गया है एम आई वाचिंग टीवी। एम आई वाचिंग टीवी। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग होगी क्या मैं टीवी देख रहा हूँ? क्या मैं टीवी देख रहा हूँ? एम आई वाचिंग टीवी। और दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आई मैंने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखा लिखा है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आई वो वाहिद लेटर है जिसको आप चाहे सेंटेंस में, चाहे आप शुरू में इस्तेमाल करें, चाहे आप सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करें, या चाहे आप सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करें, आई को आपने हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर सिंगल आई आप लिखते हैं तो हमेशा याद रखें कि आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब नीचे एक और एग्जांपल की तरफ आप देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है ही। तो अब ये सेंटेंस बन गया है इज ही फ्लाइंग ए काइट। जहाँ पे आप देखें हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो अब ये जुमला किस तरह से बन रहा है? ये बन गया इज ही फ्लाइंग ए काइट। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग अब होगी क्या वो पतंग उड़ा रहा है? क्या वो पतंग उड़ा रहा है? इज ही फ्लाइंग ए काइट। जी दोस्तों, अब नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है। और यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है
वो दे इस्तेमाल किया गया है, और आपको पता ही है कि दे सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जुमले में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और इस्तेमाल किया है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आर दे गोइंग टू कराची, अब ये जुमला किस तरह से बन गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर दे गोइंग टू कराची, अब इसकी मीनिंग क्या है, क्या वो कराची जा रहे हैं, क्या वो कराची जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू कराची, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये सेंटेंस में सबसे पहले ही इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे इसमें एम, यहाँ पे इज और यहाँ पे आर, ये जुमले में हम जो है वो पहले ही इस्तेमाल किए गए हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ज़रूर समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंपल तरीका यही है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब जुमले में सबसे पहले ही रखने हैं, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।